हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लास रेखा में। आज से हम फिर दोबारा वीडियो डाल रहे हैं। ये 2026 के लिए खास करके 10th क्लास स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आप लोग शांति से इसको देखिए और मैं इसमें बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन एग्ज़ाम में इस बार 2026 में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का जो हम स्टार्ट करिए, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ प्रकाश का परावर्तन। ये फिजिक्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक होता है। ये सत्य नहीं होगा दोस्तों, यही गलत होगा, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है वह प्रकाश का परावर्तक सत्य होता है, अवशोषक नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ हम उसको कहते हैं जिनसे प्रकाश की किरण का अंश, यानी कहने का मतलब कुछ ही अंश उससे पार हो पाता है, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं, जिनसे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और पारदर्शी मतलब, और पारदर्शी में क्या याद रखना है, ओ मने नहीं, ओ मने क्या होता है नहीं, और पारदर्शी मतलब पार करना। जिनसे प्रकाश किरण पार नहीं कर पाती उसको बोलेंगे वो पारदर्शी पदार्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपतन कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत बन सकते हैं। कितना बन सकते हैं दोस्तों, अनंत। आप देख सकते हैं अनंत बन सकता है। उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। लो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पक्ष में उत्पन्न विचलन का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर से किस चाल से आएगा दोस्तों। इसके याद रखिएगा आंसर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम समतल दर्पण में अगर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आती है, यानी कि जितना मीटर चाल से आएंगे उसका दोगुना चाल से मेरा प्रतिबिंब आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 4 का क्या हो जाएगा दोगुना, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत होता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग पन्ना को उल्टालते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, गोले दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या कहते हैं दोस्तों। गोले दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 25.0 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25.0 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की ओर की दूरी क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए
अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सही गलत चुनना है दोस्तों, इसको अच्छा से समझिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा घो हो जाएगा। आवर्धन कार्यात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गो नंबर। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 14 नंबर देख लीजिए, किसी गोल दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होता है? परावर्तित किरण हो जाएगा पूर्व पथ से लौट जाएगी। पूर्व पथ से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भी सही गलत चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ख नंबर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकता है, यही गलत है, क्योंकि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, आभासी को नहीं देख सकते। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों दर्पण द्वारा हम लोग आभासी प्रतिबिंब दोस्तों तीनों दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं, समतल से भी, अवतल से भी, उत्तल दर्पण से। इसके आंसर क्या हो जाएगा? घो। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल दर्पण हो जाएगा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल दर्पण से। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो होता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है, तो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग चलिए पढ़ते हैं। कहता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से। वस्तु से भी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण से। 21 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों, को और खो, यानी कि केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा और केवल वास्तविक प्रतिबिंब, यानी दोनों बन सकता है, आभासी भी बन सकता है वास्तविक। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा और हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि 22 नंबर क्वेश्चन दिख सके आसानी से। चलिए अब पढ़ लेते हैं। कहता है एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो चलिए दोस्तों, जितना भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी शांत से इसको हमको विश्वास है देख लिए होंगे, और अगला वीडियो में जो हम बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और एक तरह से मान लीजिए सजेशन के रूप में बताएंगे इसमें जो 2026 में आ सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।